Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are here with another lesson. This is lesson number 39 and we are going to start the numerical problem of chapter number 3. So let's start from the first numerical. The statement for the first numerical is an object is 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror. So what is the focal length of the mirror? स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें माइंड में रखनी है, मैं यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको एक फार्मूला याद रखना है विच इज़ 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सेकेंड फार्मूला मोस्टली हमारे पास जो हाइट से रेलेवेंट पूछा जा सकता है स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है hi और HOQ/p। ये हमारे पास हाइट और इमेजेस के लिए जो है वो फार्मूला यूज़ किया जाता है। लेकिन दो चीज़ें हो गई, थर्ड चीज़ क्या है स्टूडेंट? हम लोगों ने जब बात की थी ना मिरर्स की और कन्वेक्स लेंसेज की, तो स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट नेचर आती थी। हमने नेचर्स को भी डिस्कस किया था और इन नेचर्स को और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए मैंने आपको साइन कन्वेंशंस के चार्ट्स भी दिखाए थे। अब वो चार्ट्स की वजह से आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव है ये याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अपने कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की नेचर कुछ ये थी कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर अगर प्लेस हो तो लाइट रे आपस में यहीं पर आकर किसी ना किसी पॉइंट पर मर्ज कर जाती थी इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यहाँ पर हमारे पास इमेज बन जाता था। अब देखें कि मिरर के लिए यही साइड रियल है, ये साइड वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज रियल है, बिल्कुल ठीक हो गया, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब हमने ये बात की मिरर में तो समझ लें कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस करवाया गया, इसकी लाइट रे डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने की वजह से जो इसकी रियल साइड थी जहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद था, फ्रंट फेस जहाँ से रिफ्लेक्टिंग साइड है, इमेज नहीं मिला। हमारा इमेज हमें कहाँ पर मिला? इसकी बैक साइड पर हमारी रेज जो हैं वो आपस में आकर मर्ज हुई और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें हमारा इमेज मिल गया। अब ये वाली साइड मिरर के लिए वर्चुअल है, जैसे यहाँ पर हमने कहा एक रियल दूसरी वर्चुअल, ये रियल और ये वर्चुअल। तो यहाँ पर इमेज की नेचर क्या हुई? ऑब्जेक्ट हो गया रियल और इमेज हो गया वर्चुअल, तो फोकल लेंथ क्या हुई? -f। तो जब ये बातें आपके साथ शेयर की जा रही हों कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, वहाँ पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट रियल है, वर्चुअल है, फोकल लेंथ के हवाले से आपको साइंस खुद से एज्यूम करने पड़ेंगे कि फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमने पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और थर्ड थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट वो है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो स्टूडेंट अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल 3.1 से, तो गिवन डाटा हमारे पास कुछ यूँ है। गिवन डाटा में स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेंशन करते हैं P से, ये भी आपको याद होना चाहिए, इज इक्वल टू P एंड P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। इसी तरह इमेज डिस्टेंस है हमारे पास और इसको शो किया जाता है Q से, और Q की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है और इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है। तो इमेज बिहाइंड द मिरर हमारे पास मिरर में इस सूरत में बनता है, दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कनकेव। तो कन्वेक्स में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ पर इसकी वजह से इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे कि नेगेटिव वर्चुअल इमेज है, नेगेटिव डिस्टेंस है। फर्दर फाइंड क्या करना है हमने स्टूडेंट? फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। 1/f क्योंकि फाइंड आउट करना है, लेकिन हम ये देखिएगा कि 1/f नहीं बल्कि सिंपल है फाइंड आउट करना, तो हम बाद में रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/p 10 प्लस 1/q की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट -5, तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव।
एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 10 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2। सो 1 माइनस 2 स्टूडेंट माइनस 1 ओवर 10, 1 ओवर एफ, 1 ओवर एफ, और सेम इसी तरह से 1 ओवर एफ इज इक्वल टू, अब ये 1 ओवर 10 है लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना था स्टूडेंट, सिंपल फोकल लेंथ, तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स का। एफ ऊपर जाएगा और यहाँ से 10 भी, तो इट विल बिकम अ माइनस 10 एंड फाइनली दिस इज आंसर। तो ये आपके पास आपकी फोकल लेंथ आ गई। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी स्टूडेंट रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। मोस्टली आपके जितने भी न्यूमेरिकल जिस चैप्टर के लिए स्टूडेंट होंगे वो सेम इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं दो फार्मूलाज पर डिपेंड करते हैं। और फर्दर जो नेक्स्ट आपके पार्ट होंगे यानी कि हमारे कल वाले लेसन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीफाइंग पावर आपको फाइंड आउट करने का कहा जाए या रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करने का कहा जाए तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा फार्मूलाज का। तो दो फार्मूलाज हम नेक्स्ट और भी पढ़ेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ हुआ स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। बात की जा रही है कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने ये कहा कि इस वक्त ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर है और इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नंबर पे वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड एंड द सेकंड वन इज़ हाउ इज़ हाइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट है हमारे पास स्टूडेंट HO एंड दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। सेकेंड वे हमारे पास अवेलेबल है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मैंशनड बाय द P, दिस इज़ 10.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे 16 सेंटीमीटर। फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है और Q भी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। फार्मूला इसके लिए स्टूडेंट दो होंगे जो हमने यहाँ पर स्टार्ट में भी मेंशन किया। एक फार्मूला हमारे पास Q यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है और जब Q की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो फिर हाइट भी हमारे पास निकल आ सकती है। तो यहाँ पर हम दोनों फार्मूलाज यूज़ करेंगे। 1 ओवर एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू एंड HI ओवर HO इज़ इक्वल टू Q ओवर P। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन जब हम इसका सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें यूँ आती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें इस फार्मूला को यूज़ करना है, 1 ओवर एफ, 1 ओवर पी, 1 ओवर क्यू। फोकल लेंथ अवेलेबल है, P की वैल्यू अवेलेबल है, Q फाइंड आउट करना है तो Q सेपरेट रहेगा। 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी इज़ इक्वल टू 1 ओवर क्यू। वैल्यूज पुट कर दें। 1 ओवर एफ यानी f की वैल्यू हमारे पास है 16 माइनस P की वैल्यू है स्टूडेंट 10.5 इज़ इक्वल टू 1 ओवर Q। स्टूडेंट यहाँ पर ये 10.5 डेसिमल में आ रहा है। आप चाहें तो आप इस डेसिमल को ख़त्म भी कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए लॉजिक यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 10.5। तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं। डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1 आता है और डिजिट की जगह पर 0, तो डेसिमल ख़त्म। अब ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा 1 ओवर 16 माइनस 10 ओवर 105 इज़ इक्वल टू 1 ओवर क्यू। इनका स्टूडेंट आपने लेना है एलसीएम। दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम के लिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 16 इंटू 105 और ऊपर हमारे पास स्टूडेंट इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 105 माइनस 10 इंटू 16 इज़ इक्वल टू 1 ओवर क्यू। फर्दर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आती है 160 माइनस 105, आंसर आएगा इसके पास माइनस 55 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से तो मेरे पास आंसर यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट 1680 1 ओवर क्यू। और जैसे ही स्टूडेंट आप अपने 1 ओवर क्यू का आंसर कंक्लूड करते हैं यानी फाइनली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन आंसर्स को। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करने से पहले आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, आपकी वैल्यू भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी क्योंकि हमें सिंपल क्यू चाहिए, 1 ओवर क्यू तो चाहिए नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 1680 ओवर माइनस 55 इज इक्वल टू क्यू ओनली।
अब जब आप इसको डिवाइड करवाते हैं स्टूडेंट, तो मैं यहाँ साइड पर इसके आंसर्स लिख रहा हूँ। Q इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका स्टूडेंट, ये है 30.54 सेंटीमीटर। ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई। अब सेकंड फार्मूला के अंदर, ये आपका पहला पार्ट था, अब सेकंड पार्ट के लिए आप अपनी वैल्यूज़ पुट कर दें, HI/HO/Q/P, और फार्मूले में जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास हमने फाइंड आउट करना है HI, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, Q/P मल्टीप्लाई बाय HO। Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट 30.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर, और P की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 10.5। और इसी तरह से जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं, चाहें तो आप इन दोनों को डेसिमल्स में को ख़त्म करके सिंपल वैल्यूज़ में लिख दें, और अगर आप चाहें तो आप इसको डेसिमल्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो इसका आंसर स्टूडेंट फाइनली आएगा वो कुछ नहीं रहेगा, 87.26 सेंटीमीटर। और ये आपके दोनों आंसर यहाँ पर आपको मिल गए। यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने थर्ड न्यूमेरिकल को, और थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट स्टूडेंट कुछ यूँ है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर ऑफ द सेम हाइट, दोनों की साइज हाइट सेम है येट इन्वर्टेड, लेकिन है इन्वर्टेड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो स्टूडेंट अगर ये देखें आपके पास हाइट सेम है ऑब्जेक्ट की भी, इमेज की भी, तो ये हमारे पास तब होता है जब हमारा डिस्टेंस दोनों साइडों पर सेम हो। और यहाँ पर हमें उन्होंने ये कहा कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो ये बता दें फ्रॉम द मिरर कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस का इमेज नहीं दिया, तो हमने ये खुद से अज्यूम करना है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों सेम हाइट की हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास गिवन डाटा कुछ यूँ है। फॉर एग्जाम्पल गिवन डाटा में सबसे पहले नंबर पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर, Q है 20 सेंटीमीटर, फाइंड हमने करना है फोकल लेंथ, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सोल्यूशन के अंदर जब वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट, यानी इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं उस सोल्यूशन के लिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, 1/f इज इक्वल टू 1 प्लस 1/20, रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट, 4f इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आंसर। सिंपल। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी रीड करते हैं स्टूडेंट। फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ यूँ है हमारे पास, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर ऑफ द mirror that form an image 5.66 centimeter behind the mirror of an object placed at the 34 centimeter in front of the mirror। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है और जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है। मिरर के अंदर हमारे पास जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बने, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे पास कन्वेक्स की बात की थी। फोकल लेंथ नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव, ये हमने याद रखना है इस पॉइंट को। सेकेंडली हमें स्टूडेंट यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास 3.4 न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट के लिहाज से हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास गिवन है डिस्टेंस ऑफ इमेज Q, एंड वी कंसिडर इट एज अ नेगेटिव बिकॉज ऑफ द वर्चुअल साइड और बिहाइंड द मिरर 5.66 सेंटीमीटर। P हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है, एंड दिस इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर। फाइंड हमने करनी है फोकल लेंथ, फॉर्मूला है f इज इक्वल 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू स्टूडेंट होगी 34.4, नेगेटिव 1/q की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास होगी 5.66। इन दोनों का स्टूडेंट एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद या इंडिविजुअली सॉल्व कर लेने के बाद, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 10/345 माइनस 10/566, और यहाँ पर स्टूडेंट इसके साथ आएगा 100। जब हम इनको सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसकी फ्रैक्शन का जो आंसर है ये मेरे पास आ रहा है 0.029, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया जाए तो इसका स्टूडेंट आंसर आता है 0.177। फर्दर जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास रहता है -0.148, लेकिन आप याद रखें कि ये हमारे पास सिर्फ 1/f है, सिंगल f नहीं है।
तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे ये f पॉजिटिव हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके, और ये भी रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा जी 1/-0.148, और फोकल लेंथ को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है कुछ 6.77 सेंटीमीटर नेगेटिव में, और ये इसका आंसर। स्टूडेंट आज का लास्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व आउट करते हैं 3.5 की स्टेटमेंट भी रीड आउट कर लेते हैं, और 3.6 न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए असाइनमेंट होगी। सेम फार्मूलाज हैं, सेम लॉजिक हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट हमारे पास जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल आज का ये है जी, एन इमेज ऑफ अ स्टैचू appears to be 11.5 centimeter behind the convex mirror, means negative distance of image negative हो गया virtual image की वजह से, convex of mirror with a focal length 13.5 focal length available है। now we have to find out the distance from the statue to the mirror, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट इसके लिए लिखेंगे कन्वेक्स मिरर का जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आया q, इसको हम नेगेटिव सपोज करते हैं virtual या behind the mirror होने की वजह से। f हमारे पास गिवन है which is equal to 13.5 centimeter. We have to find out the p, and the formula is 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q, and the formula for the solution is just converted into 1 over f minus 1 over q is equal to 1 over p. By substituting the value in the given formula, 1 over 13.5 minus 1 over plus 11.5 is equal to 1 over p. स्टूडेंट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन फार्मूले का था और एक नेगेटिव साइन हमारे Q की वैल्यू का था, तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया। इन दोनों का स्टूडेंट आप चाहे एलसीएम ले लें, चाहे इंडिविजुअली इनको सॉल्व आउट कर लें। तो जैसे ही आप इनको सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपके पास एलसीएम के बाद इसकी कुछ वैल्यू यूँ बनती है 13.5 इंटू 11.5, और ऊपर आ जाएगा 11.5 प्लस 13.5 इज इक्वल टू 1 ओवर पी। इसका आंसर स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 25 ओवर 155.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर पी। अब क्योंकि हमने सिंपल पी फाइंड आउट करना है तो हम इसको रेसिप्रोकलेट भी कर सकते हैं। 155.25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सिंपल पी, और इसका जो आंसर स्टूडेंट लास्ट में आपके पास आता है पी का ये है 6.21 सेंटीमीटर, 6.21 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आंसर। सो ये आपके स्टूडेंट आज के न्यूमेरिकल से, उम्मीद है आप क्लियर हो चुके होंगे अपनी न्यूमेरिकल से स्टेटमेंट के साथ। बहुत ही ज़्यादा आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करें, जैसे कि आपके पास जो 3.6 न्यूमेरिकल है ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। 3.6 न्यूमेरिकल के अंदर आई थिंक सो कि एक पार्ट हमारे पास आ रहा है जिसमें कहता है जी कि डबल द फोकल लेंथ, आई थिंक सो। तो स्टूडेंट अगर ये इस तरह की कोई बात कर देता है तो आपने सिर्फ जो आंसर क्यू का या पी का या एफ का आएगा तो कपल या डबल की वजह से उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो आपके पास आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। तो बाकी न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।